तो मेरे गर्भ से जन्म न लेकर सुरुचि के गर्भ से आना था। ध्रुव जी महाराज कह रहे मैया एक बात बताओ, भगवान कहां मिलेंगे? आहा, भगवान कहां मिलेंगे? मैया बोली सर्वव्यापी निरंजना, भगवान तो सब जगह है, कहां रहते हैं? सब जगह हैं। ईशावास्य मिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक भी है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान के नाम अनेकों हैं, लेकिन शीश तो यही है, एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, फिर नहर बनी नदियां गहरी, फिर नहर बनी नदियां गहरी, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, ये राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन ते निकसी सुविशरी, शंकर जटा समाई, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी
शंकर जटा समाही जिन चरणन थे निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पर्यो है जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। शीशा दिल का शीशा साफ कर और दूर कर अभिमान को प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारे सुर की नदियाँ हर दिशा में बहके सागर से मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर ये बजाइए मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हम भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। हर देश में तू हर देश में तू हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक। माता सुनीति ने कहा बेटा परमात्मा तो सब जगह है सर्वत्र व्याप्त है उनको खोजने का प्रयास करना ही नहीं वो तो मिल जाएंगे केवल हृदय में श्रद्धा हो तुम्हारी। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई। ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर जाने का विचार बनाए हैं। मैया सुनीति ने कहा बेटा अगर भगवान को पाने के लिए जंगल जाना चाहता है तो कल जा रहा है तो आज ही चला जा मेरी ओर से रुकना नहीं। ध्रुव जी महाराज 5 साल के जंगल की ओर जा रहे हैं। मन में दृढ़ता आ गई। एक विचार आया कि हम भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं लेकिन हमने गुरु तो बनाया ही नहीं किसी। और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि बिना गुरु बनाए हमारे पूजा पाठ जब तक इनका कोई प्रभाव नहीं होता कोई प्रभाव नहीं।
गुरु बीनु भवनिधि तरय। आज जाने नहीं देंगे जी तू हमको, लाला 4 दिन बाद आए। गुरु बीनु भवनिधि तरय न कोई, गुरु बीनु भवनिधि तरय न कोई, गुरु बीनु भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई। जो विरंची शंकर सम होई, 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 जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बीनु भवनिधि, गुरु बीनु भवनिधि, गुरु बीनु भवनिधि। मेरे कृपालु श्रोताओं, ध्रुव जी महाराज कहते हैं बिना गुरु के भगवान मिलेंगे। गुरु हमने बनाया नहीं है। देखिए हमारे आपके यहाँ सनातन धर्म में गुरु बनाने की एक प्रथा है, एक परंपरा है कि हम लोग गुरु बनाते हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि हम लोग गुरु क्यों बनाते हैं? कारण क्या है, क्यों गुरु बनाते हैं? एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज हमने तो गुरु किसी को बनाया नहीं। तो हमने कहा न बनाया होगा। बोले महाराज आगे हमारा विचार भी नहीं। हमने कहा क्यों? बोले इसलिए कि इतने बड़े संसार में हमको हमसे ज्यादा कोई योग्य आदमी नहीं दिखाई देता है। ध्यान देना इस वाक्य पर। वो सज्जन बोले इतने बड़े संसार में हमको हमसे ज्यादा कोई योग्य आदमी नहीं दिखाई देता, हम किसे गुरु बनाएं? तो हमने कहा जब संसार में आपको आपसे ज्यादा कोई योग्य आदमी नहीं है तो फिर पूरे संसार के आप ही गुरु हो गए। भाई आपसे योग्य कोई नहीं तो? अरे बोले नहीं नहीं महाराज ऐसी। अब देखिए जानती हुई क्या कह रहे थे, कौन बोल रहा? उनके हृदय का अभिमान बोल रहा था, अहंकार बोल रहा। अहंकार अति दुखद डमरुआ। बाबा तुलसी ने डमरुआ रोग से इसे संज्ञापित किया है। ये अभिमान बोल रहा था। तो हमारे आपके यहाँ जो गुरु बनाने की प्रथा है वो इसीलिए है कि कोई एक न एक व्यक्ति ऐसा मिले जिसको हम अपने से बड़ा माने कि हमारे गुरु जी हैं भाई। नहीं तो आदमी कहाँ किसी को बड़ा मानता है। बोले हम उनसे का किसी बात में कम है, चाहे कुछ ना हो उनके पास, फिर भी बोले उनसे हम किसी बात में कम है, काहे को उन्हें बड़ा मान। और इसी बात का सारा झगड़ा है संसार। तो ये गुरु बनाने की जो प्रथा है ये इसीलिए है। लेकिन अब आजकल तो इस प्रथा को बड़ा घृणित कर दिया है। एक हमें बात याद आ गई, एक गुरु चेला थे। गुरु चेला से किसी ने आके कहा भाई तुम्हारे गुरुजी तो खत्म हो गए। कई सालों से उसने गुरु बना रखे थे। जैसे ही चेला को सुनने को मिला कि गुरुजी हमारे खत्म हो गए, चेला बड़ी जोर से हंसा, बहुत जोर से ठहाका मार। उस आदमी ने कहा तुम कैसे हो, तुम्हारे गुरुजी खत्म हो गए, तुम हंस रहे हो? बोले हाँ कारण है। क्या? भली भाई जो मर गए, ये भला हुआ जो हमारे गुरुजी मर गए। बोले क्यों? भली भाई जो मर गए, चेला को सुख चैन हर साल आ जात थे कुर्ता धोती ले। आषाढ़ी को गुरु पूर्णिमा को हर साले आ जाते गुरुजी, ले आओ बेटा हमारा कुर्ता धोती, हमारा रुपया दान दक्षिणा। भले मर गए टंटा पाक। देखो ऐसे भी गुरु चेला है संसार। एक गुरु और चेला थे, जाड़े के दिन थे।
एक नदिया के किनारे चले जा रहे थे। जनवरी का महीना, माओ पूस का, बड़ी सर्दी शीतलहरी चल रही है। नदिया के किनारे जा रहे थे और नदिया में एक रीछ बहता हुआ चला आ रहा था। रीछ मरा नहीं था, लेकिन सहारा न मिलने के कारण अधमरा हो गया था। कोई सहारा नहीं मिला रीछ को, बहता हुआ चला जा रहा। सायंकाल का समय, गुरु चेला, गुरुजी हते बूढ़े, चेला था नौजवान। चेला ने कहा, गुरुजी देखो कितना बढ़िया कंबल बहता हुआ जा रहा, कंबल काले रंग का। गुरुजी ने कहा, बेटा कंबल है तो बढ़िया, लेकिन हिम्मत की बात है भाई, हिम्मत हो, जाड़े के दिन है, निकाल लाओ। चेला ने फौरन अचला फेंका, लंगोट कसा, कूद गया नौजवान नदी में जाके, और चेला ने रीछ को कंबल समझ के बड़ी मजबूती से पकड़ा, बड़ी मजबूती से। और रीछ को सहारा नहीं मिला था, तो रीछ ने सहारा समझ के चेला को बड़ी मजबूती से पकड़ा। अब चेला के गोता लगन लगे। ऊपर से गुरुजी बोले, बेटा कंबल भारी हो तो छोड़ दो। चेला बोलो, हम तो छोड़ रहे, लेकिन कंबल ही नहीं हमें छोड़ रहे हो, क्या करें? हम तो छोड़ रहे गुरुजी, लेकिन कंबल नहीं हमें छोड़ रहा। मेरे कृपाल श्रोताओ, ऐसे भी गुरु चेला है, और गुरु शब्द का बड़ा दुरुपयोग हो रहा। बोले, और गुरु क्यों भाई नितिन जी कहते हैं लोग, गुरु शब्द का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम है गुरु। मन में विचार कर रहे हैं, जीवन में हमारे गुरु तो होना ही चाहिए, हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। एक बात मैं बताऊं, सब जगह तलाश लेना चारों दिशाओं में। क्यों? एक वाक्य और चल रहा है समाज में कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। चारों दिशाओं में घूम लेना। जब कोई आपको गुरु न मिले तो हम जो बताएं उनको आप गुरु बना लेना। चारों दिशाओं में कहीं भी आपका दिल न टिके, कहीं भी आपका मन न रुके, तो आप अपना गुरु श्री हनुमान जी महाराज को बना लेना। हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई गुरु है ही। आप कहेंगे महाराज उन्हें कैसे बनाएं? बस हनुमान जी के मंदिर में जाना और चरणों में बैठ करके प्रार्थना करना, प्रभु हम आपके शिष्य हैं, चेला हैं, आप हमारे गुरु हैं। और गुरु और पिता और भगवान एक जैसे होते हैं, ऐसा मान करके अब हम जो काम करेंगे बिना आपसे पूछे, बिना आपके बताए नहीं करेंगे। निस्संदेह आपसे कभी अपराध नहीं होगा अगर हनुमान जी को गुरु मानते रहो। और जो जीवन में किसी को गुरु मानते ही नहीं है, वो बड़े उद्दंड हो जाते हैं। बोले हमें कोई बनाने की जरूरत ही नहीं, हम खुद गुरु हैं सबके। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे कृपाल श्रोताओं, ध्रुव महाराज ने अपने मन में संकल्प किया कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तब तक सामने से देवर्षि नारद को देखा। नारद जी चले आ रहे। नारद जी ने जैसे ही ध्रुव को देखा, मन में विचार किया कि ऐसा शिष्य अगर हमें मिल जाए तो क्या कहना है। नारद ने ध्रुव महाराज की परीक्षा ली। ध्रुव से बोले क्या नाम है? ध्रुव ने कहा हमारा नाम ध्रुव है। किसके बेटे हो? राजा उत्तानपाद के। कहाँ जा रहे हो? जंगल में भगवान को पाने के लिए। नारद ने परीक्षा ली। नारद ने कहा जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, शेर रहता है, शेर नाश्ता कर जाएगा, जाओ भाग जाओ घर। ध्रुव महाराज ने कहा महाराज हमारी माँ ने हमें बताया था कि जंगल में अगर शेर रहता है तो चींटी से लेकर के शेर तक सब में भगवान का वास होता है। चींटी से लेकर सब में भगवान का वास है, शेर में भी भगवान का वास। नारद सोचते हैं मन में, विश्वास तो बड़ा पक्का है इसका। फिर नारद ने परीक्षा ली। एक बात बताओ ध्रुव, घर में भोजन करते थे? हाँ। कितनी बार? कभी 4 बार, कभी 5 बार। कौन कराता था? माँ अपनी गोद में बिठा के कराती थी।
लेकिन जंगल में न भोजन मिलेगा न मां मिलेगी, कैसे रहोगे? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, महाराज हमारी मां ने हमें बताया, जब दांत न थे, जब दांत, मां ने कहा जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न दे। मां ने कहा था जब दांत नहीं होते हैं, देखिए कभी आपने भगवान की व्यवस्था के बारे में चिंतन किया है? किसी ने नहीं चिंतन किया है। चिंतन केवल संसार ही का होता रहता है और संसार ही में फंसा रहता है आदमी। संसार के बाहर कुछ सोचे नहीं पाता। वो हमारे जीजा हैं, वो हमारे साले हैं, वो हमारी बुआ हैं, वो हमारी मौसी, इसके अलावा कोई चिंतन नहीं होता। कभी चिंतन करें आप एकांत में भगवान की व्यवस्था पर। बालक जब तक मां के गर्भ में रहता है, मां के स्तनों से दूध नहीं निकलता है। दूध नहीं निकलेगा स्तनों से, क्यों? उपभोग करने वाला अभी पेट में है। और जो ही बालक धरती पर आता है, मां के स्तनों से दूध निकलता है। ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है। बालक धरती पर आया कि स्तनों से दूध निकलने लगा। एक और गहरी व्यवस्था, 3 महीने का बच्चा होता, छोटा सा ही, हमारी देवियां जानती हैं। 3 महीने का बेटा मां पालने में लिटा देती है, पालने में और घर के काम काज में। कहां जा रहे हो दद्दा? क्या है बंदर? अरे काय को भगाओगे उन्हें? बने रहने दो, सबको आने दो। ये सब भगवान का दरबार है। आओ भग आओ, आप कथा सुनो, किसी को न भगाओ।